एग्जाम में कैसे मतलब उसको रेप्लिकेट करना है, तो वो चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही थी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं एग्जाम में जो कर पाऊंगा। बट एक दिन पहले सर जो आपका वीडियो आता था, या उससे पहले भी आपका वीडियो आता था कि आप बताते थे कि हाँ एग्जाम में मैं ऐसे बैठा था, एग्जाम में बाहर खड़े होने से पहले क्या है कि कुछ कैंडिडेट जो है आपस में बात करते करते रहते थे, तो तूने ये नहीं पढ़ा, मेरे को तो ये नहीं आता, इस तरह की जो बातें होती हैं कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आप कहते थे कि अपना साइड में कहीं खड़े हो जाओ और अपना जो है गॉड का नाम ले लो, या फिर अपने दिमाग में कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सिंप्लीफिकेशन यही सॉल्व कर लो, तो इससे जो आपका माइंड एंगेज रहेगा बिल्कुल। और आप एग्जाम में जाओ, शांति से जो एग्जाम दो। और एग्जाम होने के बाद जो है थैंक यू बोलो गॉड को थैंक यू बोलो कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतनी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस एग्जाम को दे पाया। और उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट क्या रहा नहीं रहा, अच्छा है बुरा है, उसको सोचना छोड़ दो। और ये इस चीज से जब मैंने आपकी ये बात सुनी सर, इसको फॉलो किया, तो मेरे अंदर काफी सेटिस्फेक्शन, काफी शांति मेरे दिमाग में आ गई। तो एग्जाम होने के बाद भी क्या है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे इतने हुए, तो मैं उसको ज्यादा एनालाइज भी नहीं करता था। जब वो हो गया सो हो गया, अब जैसा कि अब अगले एग्जाम पे फोकस करो, अगर नेक्स्ट एग्जाम पे। तो ये सब चीजें सर मैंने आपसे सीखी है, और अगर सर आप मुझे ये चीज नहीं सिखाते तो हो सकता है कि कहते हैं मतलब हो सकता है कि पॉसिबल शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, हो भी जाता, बट कहते हैं। बट सर आपको मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा, और जो एग्जाम से आप एक दिन पहले जो शाम को जो यूट्यूब पर लाइव सेशन करते थे सर, उसमें भी आप समझाते थे कि मेंटेलिटी कैसे रखनी है। और एग्जाम में आपने अपना भी एक्सपीरियंस बताया था कि जब आप बैठे थे तो आपने रीजनिंग का सवाल जो आता है स्टार्टिंग का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल, उसमें आपको करीब 15 मिनट्स लग गए थे। तो लेकिन उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो होंगे नहीं होंगे, मेरे पास तो टाइम बहुत कम बचा है, सवाल होगा नहीं होगा, बट आपने कहा था कि आप करते रहो तो आपका हो जाएगा। और आपका खुद का भी एग्जाम सर रीजनिंग का हो गया था उसके बाद, है ना। मतलब इवन आपके 15 मिनट्स लगे थे डायरेक्शन डिस्टेंस में, बट आप जो हाँ, उसमें आखिरी क्या आखिरी में सवाल जो आपके, करेक्ट। हाँ सर, तो आपने कहा कि पॉजिटिव मेंटालिटी से करते रहना। एग्जाम में कई मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अब तो नहीं हो सकता, अब तो बाकी कॉम्पिटिटर्स लोग जो हैं उन्होंने तो सवाल बना लिए होंगे, बट मैं पीछे रह गया। बट करते रहो तो हो जाता है। तो सर मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की। और मोर देन एनीथिंग सर, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसी से क्या है कि सर काफ़ी रिलैक्सिंग दिमाग हो जाता है, काफ़ी रिलैक्स हो जाता है दिमाग, काफ़ी ये रहता है, होपफुल माइंड हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है अपने अंदर। तो यही सब रहता है सर। तो मेरे को लगता है कि प्रिपरेशन के साथ साथ एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट एग्जाम के दिन लेके जाना, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले तो हमें ये लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, प्रिपरेशन कुछ हुई नहीं है, सब कुछ आता आता भी भूल जाता है दिमाग से। बट अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाएं तो चीजें काम करती हैं, हमने जो मेहनत की होती है उसका फल भी मिलता है, वो हमारी मेहनत दिखती है एग्जाम में सर। तो थैंक्स टू यू सर, ये बात मैं आपसे कब से कहना चाहता था, बट कहते हैं आज ये मैं कह पाया, और मेरे दिल में ये बात सर छुपी हुई थी। तो थैंक्स यू सर। मैं मतलब जितना भी आपका धन्यवाद तो नहीं कहना चाहूंगा, जितना भी आपका दिल से शुक्रिया करूँ कम है सर। और मैं चाहूंगा सर कभी मैं आपसे मिलकर जो आपसे पर्सनली आपका आशीर्वाद लूँ, और कभी आपसे मिल सकूं सर इन पर्सन, पर्सन टू पर्सन मैं आपसे मिल सकूं। हम मिलेंगे मेरे के लिए जरूर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी सर। आज जरूर मिलेंगे। और थैंक यू वेरी मच जो आपने बातें कही। देखो, ये मैं बातें तो सबको कहता हूँ, बट कोई कोई ये समझ पाता है, कोई कोई नहीं समझ पाता। और बाकी क्योंकि मैं इस प्रेपरेशन फेज में गया था और मैंने इन चीजों को काफी एनालाइज किया था, इसलिए मैं ये सबको बता पाता हूँ। बट आपने सुनी, आपने इसको सिंसियरली फॉलो किया। फॉलो तो क्या, चलो मतलब आपने जो सही लगा आपने माना, जो नहीं लगा नहीं माना। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड होपफुली आप थैंक भी यू सो मच सर। इंस्पायर करते रहेंगे लोगों को। आपको मैं ट्राई करूंगा एक दो बार और बुलाऊं चैनल पे। और बस आप भी मतलब लोगों के लिए भी अच्छा करना, एसबीआई में अच्छा करना, और ऑनेस्ट रहना। मतलब जितना पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा ही काम करना, उससे कम नहीं कभी। ठीक है? तो यही मेरी राइट आपको सर। रहेगी एडवाइस एक। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। और बस थैंक यू सो मच।